1990 में दुबई एक ऐसा क्षेत्र था जो पूरी तरह से बंजर, धूल धूसरित और पानी के बिना था। चारों ओर रेगिस्तान फैला हुआ था और उस समय वहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन आज दुबई दुनिया के सबसे आधुनिक और समृद्ध शहरों में से एक है। वहां हर साल 128 अरब गैलन पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। विशाल फव्वारे और नहरें बन रही हैं और जहां कभी रेत ही रेत थी, वहां अब विश्व स्तरीय सड़कें, विशाल इमारतें, सबसे बड़े मॉल, होटल और रेस्तरां खड़े हैं। जिस जगह पर इमारतें खड़ी करना भी मुश्किल माना जाता था, वहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी है। दुबई में पुलिस सुपर कार जैसे लैम्बोर्गिनी और फरारी चलाती है। कई लोग सोचते हैं कि दुबई का यह विकास वहां के तेल के कारण हुआ, लेकिन यह सच नहीं है। दुबई की जीडीपी का केवल 1% ही तेल से आता है। तो सवाल उठता है कि दुबई ने यह कैसे किया और क्यों बाकी देश ऐसा करने में असफल रहे। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जिसे समझने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना होगा। 1820 में दुबई एक साधारण मछुआरों का गांव था, जो अबू धाबी सल्तनत के अधीन आता था। 1833 में शेख मखदूम बिन बूटी ने इसे अबू धाबी से अलग कर स्वतंत्र राज्य बना दिया। उनके वंशज आज भी दुबई पर शासन कर रहे हैं। 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस क्षेत्र का उपयोग बॉम्बे से लंदन जाने के लिए करना शुरू किया, लेकिन यहाँ लूटपाट की घटनाएं आम थीं। इसलिए ब्रिटिशों ने स्थानीय शेखों के साथ सुरक्षा के लिए एक समझौता किया, जिससे यह क्षेत्र प्रूसियल स्टेट्स के नाम से जाना जाने लगा। दुबई का प्रमुख व्यवसाय उस समय मोतियों का व्यापार था, लेकिन फिर भी यह एक गांव ही था। 1958 में जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के शासक बने, उन्होंने इसे एक चमचमाते शहर में बदलने की ठान ली। 1959 में यूरोप की यात्रा के बाद वे वहां की संरचना और विकास से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दुबई को एक व्यापार, परिवहन और वित्तीय केंद्र बनाने का निर्णय लिया। दुबई की भौगोलिक स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल बनाती है, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता था। शेख राशिद ने दुबई क्रीक, जो केवल छोटी नावों के लिए ही उपयुक्त था, को गहरा और चौड़ा किया ताकि बड़ी जहाजें भी यहां आ सके। इसके लिए उन्होंने सारी पूंजी लगा दी और कर्ज भी लिया, जिसके लिए उनकी कड़ी आलोचना हुई। लेकिन उनका यह कदम सफल रहा और बड़े जहाजों के आने से दुबई का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद उन्होंने दुबई में हवाई अड्डा भी बनवाया, जिससे व्यापार और यात्रियों का आना जाना और भी बढ़ गया। 1966 में दुबई में तेल मिला, लेकिन यह सीमित मात्रा में था। शेख राशिद जानते थे कि यह तेल लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने तेल से कमाए गए पैसे को बुनियादी ढांचे में लगाया। उन्होंने कहा था, मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज में चलता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो उसके बेटे को फिर से ऊंट की सवारी करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने दुबई को ऐसा शहर बनाने का संकल्प लिया जो केवल तेल पर निर्भर ना हो। 1968 में ब्रिटिशों ने दुबई को छोड़ दिया, क्योंकि वहां सुरक्षा बनाए रखने में उन्हें बहुत खर्च करना पड़ रहा था। दिसंबर 1971 में दुबई, अबू धाबी और अन्य शेखों ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का गठन किया। दुबई ने यूएई का हिस्सा होते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी। शेख राशिद ने 1972 में पोर्ट राशिद का निर्माण कराया, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी। 1979 में उन्होंने जेबेल अली बंदरगाह का निर्माण करवाया, जो आज भी मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दुबई ड्राई डॉक्स का भी निर्माण हुआ, जहां जहाजों की मरम्मत होती थी। शेख राशिद का सबसे बड़ा कदम था जेबेल अली फ्री जोन। उन्होंने इस क्षेत्र को कर मुक्त घोषित कर दिया, जिससे आयात, निर्यात और निर्माण पर कोई कर नहीं लगता था। इस निर्णय से दुबई का व्यापारिक मार्ग सबका पसंदीदा बन गया और दुबई की जीडीपी का लगभग 24% इसी से आने लगा। शेख राशिद ने 1985 में एयर एमिरेट्स की स्थापना की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से विमान खरीदे और दुबई को एक प्रमुख विमानन केंद्र बनाया। दुबई के पास अब एक मजबूत विमानन और पर्यटन उद्योग था। 1990 में शेख राशिद का निधन हो गया और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने उनका सपना आगे बढ़ाया। उन्होंने दुबई को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने की ठानी। 1999 में बुर्ज अल अरब होटल का उद्घाटन हुआ,
जो उस समय दुनिया का सबसे ऊंचा होटल था। इसे एक कृत्रिम द्वीप पर बनाया गया था और इसमें 7 स्टार सुविधाएं उपलब्ध थीं। शेख मोहम्मद ने डैनियल बर्नहम के विचार से प्रेरणा ली, जिन्होंने आधुनिक शिकागो की योजना बनाई थी। वे मानते थे कि एक शहर को पहचान दिलाने के लिए उसे बड़े और अद्वितीय प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता होती है। इसी सोच के साथ दुबई में बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें बनी, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। दुबई ने समुद्र में मिट्टी भरकर कई कृत्रिम द्वीप भी बनाए, जैसे पाम जुमेराह। दुबई में पानी की बड़ी समस्या थी, जिसे उन्होंने समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने की तकनीक से हल किया। इसके साथ ही दुबई को कर मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, जिससे दुनिया भर के व्यवसायी और अमीर लोग यहाँ आने लगे। आज दुबई में 35 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से केवल 3 लाख ही स्थायी नागरिक हैं। हालांकि दुबई किसी भी विदेशी को नागरिकता नहीं देता, केवल कुछ विशेष मामलों में ही विदेशी नागरिकता पा सकते हैं। दुबई के विकास में विदेशी मजदूरों का बड़ा हाथ है, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस से आते हैं। इनकी स्थिति बहुत खराब है। कफाला सिस्टम के तहत ये मजदूर अपने नियोक्ता पर निर्भर होते हैं और बिना अनुमति के नौकरी छोड़ना अपराध माना जाता है। इसके कारण उन्हें कई बार अमानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ता है। दुबई ने एक रेगिस्तान को एक महानगर में बदलकर एक मिसाल कायम की है। हालांकि वहां का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा अब भी चुनौतीपूर्ण है। दुबई के नागरिक बहुत खुश हैं, लेकिन विदेशी मजदूरों और महिलाओं की स्थिति में अभी भी सुधार की जरूरत है। शेख मोहम्मद के नेतृत्व में दुबई का विकास जारी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में यह शहर कैसे और भी ऊंचाइयों को छूता है। धन्यवाद।